हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आप स्वागत है। इस वीडियो में आज हम औसत चैप्टर को सॉल्व करेंगे जो आर.एस. अग्रवाल का बुक है और थ्री राइटर वाला पब्लिकेशन का है, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े जितने भी प्रश्न आते हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं और उसी के संदर्भ में आज इससे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। इस चैप्टर से हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था और आज क्वेश्चन नंबर 16 से आगे 17 से हम शुरू करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस पे नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखकर सॉल्व कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। इसमें कहता है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 हो तो बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तीन संख्या है, कौन सी संख्या है ये नहीं पता है, लेकिन ऐसा इसमें कंडीशन दिया है कि जो पहली संख्या है दूसरी से 3 गुनी है। यानी पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी कहने का मतलब है कि दूसरी संख्या यदि हम 1 मानते हैं तो पहली संख्या 3 हो जाएगी। आगे कहता है कि तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, लेकिन यदि हम पहली संख्या को 1 मानते हैं तो तीसरी संख्या 5 हो जाएगी। और उन तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है, मतलब औसत यहाँ 57 है, तो हमें इसका योग पता कर लेना होगा। योग पता करने के लिए क्या बताएं कि जितनी संख्याएं हैं उसको उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका योगफल पता चल जाएगा और फिर वहाँ से सबसे छोटी और बड़ी संख्या को हम पता कर लेंगे। तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देख पाते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या कहता है, तीन संख्याएं हैं हमारे पास। पहली संख्या, दूसरी संख्या और हमने इसको इस तरीके से लिखेंगे तीसरी संख्या, ताकि बीच वाला जो है एक कॉमन होना चाहिए। तो क्या कहता है इसमें कि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो यदि दूसरी संख्या को हम x मानते हैं तो पहली संख्या 3 गुनी हो गई। आगे कहता है जो तीसरी संख्या होगी वो पहली के 5 गुनी होगी, यानी पहली को अब हम यदि 1 मानेंगे तो तीसरी 5 हो सकती है और ये 5 गुनी भी हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या था कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब तीनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे हम। तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं के योग में क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। योग में हम कैसे पता करेंगे कि हम बुक में देख लेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एवरेज यहाँ औसत 57 दिया है, तो 57 को 3 से गुना कर लेंगे हम। 3 गुना 57 कितना हो जाएगा, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, 171 आएगा। अब जब संख्या का योग है तो हम संख्या को भी प्लस कर लेंगे, यानी 15 + 3 + 1 = 117। इसको ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। आप चाहे तो इसके साथ x लिख सकते हैं, यदि x नहीं लिखेंगे तो आप 1 रखेंगे लास्ट में x वाले के साथ x का वैल्यू निकालना पड़ता है। यदि x नहीं लिखते हैं तो 1 का वैल्यू, तो 19 = 171, तो 1 = कितना हो जाएगा हमारे पास 9 से ये कट जाएगा। 19 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो अब हमारे पास 1 का वैल्यू 9 आया। पूछता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो तीसरी संख्या सबसे बड़ी है और दूसरी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या
बराबर 15 है। तो 1 का वैल्यू यदि 9 है तो 15 का वैल्यू कितना होगा? तो 15 को 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 135। छोटी संख्या 1 है और 1 का वैल्यू तो 9 है ही। अब इनका अंतर पूछता है। अंतर का मतलब घटाना होता है। 135 माइनस 9, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 घट गया तो 30 और फिर 4 बच रहा है, यानी 126 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 में क्या कहता है? 18 में कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, अगली 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और कहता है कि यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 5 कम हो। जो छठी संख्या है वह 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी? इस तरीके से पूछता है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। इसको सॉल्व करने के लिए कहता है 8 संख्याओं का औसत 20 है। तो औसत दिया है तो 8 संख्याओं का योग हम लिख लेंगे। 8 संख्याओं का योग 20 है ना औसत, तो 8 को 20 से गुना कर लिया जाता है तो योगफल आ जाता है। ठीक है, कहता है कि इसमें पहली 2 संख्याओं का औसत है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमारे पास कितना? 15.1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 15.1/2, यानी कितना हो जाएगा ये? 2 गुना 15 दूना 30 और 1 31/2। 2 से 2 कट जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या कहता है इसमें आगे? इसमें आगे कहता है कि अगली 3 संख्याओं का औसत जो है हमारे पास बुक में दिया हुआ है। अगली 3 संख्याओं का औसत है 21.1/3। 3 संख्याओं का और योग, तो योग कितना हो जाएगा? 3 गुना 21.1/3। 3 गुना 21 63 और 1 64/3। 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो गया? 64 बच गया। अब हमारे पास देखिए टोटल संख्या 8 था, जिसमें से 3 2 5 का योगफल हमको मिल गया। अभी भी 3 संख्या हमको पता करना है। उस 3 संख्या में कहता है जो छठी संख्या है वह 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। तो छठी संख्या को यदि हम x मान लेते हैं तो 7वीं संख्या कितना हो जाएगा? 7वीं संख्या ये 4 कम है, इससे 7वीं संख्या से ये 4 कम है, तो 7वीं संख्या को हम क्या करेंगे? 4 बढ़ा देंगे। और 8वीं संख्या से ये 7 कम है, तो 8वीं संख्या में ना 7 बढ़ा देंगे। हो गया। अब हमारे पास 3 और 2 5 संख्या मिला के ये हो गया। 6 7 8 संख्या हमारे पास आ गया, सबका योगफल आ गया है, तो हम इसके हिसाब से अब सॉल्व कर लेंगे। तो पहली 2 संख्या का योगफल 31 प्लस अगली 3 संख्या का योगफल 64 प्लस 5 संख्या हो गया। छठी संख्या है x, 7वीं संख्या x प्लस 4 और 8वीं संख्या x प्लस 7। 8 संख्या का योगफल है। टोटल योगफल 8 संख्या का हमारे पास 160 आया है। 160 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 4 11,
11 4 15, 1 16 का 6 हासिल हो जाएगा 1, और 6 3 9 और 1 10, 106 प्लस 1 2 3, 3 100 हो जाएगा बराबर 160। तब 3x बराबर 160 माइनस 106, 3x बराबर हो जाएगा 54। 3 से ये 18 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया हमारे पास 18। अब हमसे जो पूछता है यहाँ से हम उसका आंसर दे देंगे। हमसे पूछता है कि तो 8वीं संख्या ज्ञात करें, और ये एसएससी परीक्षा 2004 में पूछा था। तो 8वीं संख्या हम क्या माने हुए हैं, x + 7। 8वीं संख्या बराबर हो जाएगा x + 7, मतलब कि x का आया है 18 + 7 इक्वल टू 18 2 20 और 5 25। आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कहे उसी तरीके से हमको लिख के और बना लेना है, आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में कहता है 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या है। हम इसका योगफल पता करेंगे। फिर एक संख्या निकाल दिया गया तो संख्या कितना था, पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो 4 संख्याओं का औसत 16 रह जाएगा, यानी इसका भी औसत निकाल देंगे, योगफल निकाल लेंगे, और फिर दोनों के योगफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया था, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, तो हम योगफल निकाल लेंगे। ये दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो हम लिखेंगे 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 × 18 बराबर 90। अब एक संख्या निकाल दी गई, एक संख्या निकाल दी गई तो कितना बच गया संख्या, 4। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तब औसत रह जाता है 16। तो 4 × ये 18 होगा यहाँ पे, अब औसत हो गया 16, तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब कहता है कि तो कौन सी संख्या इसमें से एक हटाई गई है, तो निकाली गई संख्या दोनों योगफल को घटा देंगे। 90 - 64, 64 है 6 17 20 26। जो 26 संख्या था उसको हटा दिया गया था। अब इसका ट्रिक क्या है, हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या करना है कि जो पहले 5 संख्याओं का औसत है ना, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का औसत जो 18 है हम उसको लिख दिए। संख्या कर दी गई है, निकाली गई है ना, तो संख्या यदि निकाल दी गई है और औसत यदि घट जाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, घटने के का मतलब है कि प्लस का साइन करते हैं। संख्या को निकाला गया है और औसत यदि घट जाए निकालने पर तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले था औसत 18, अब हो गया है 16, तो औसत में कितने का अंतर आया, 2 का अंतर आया। पहले संख्या था 5, अब संख्या हो गया है 4, तो वो 4 लिख दिए। 18 + 8 बराबर 26, ये हो गया आंसर। क्या है, कुल संख्याओं का औसत जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, प्लस क्यों आया, तो संख्या निकाली गई है इसीलिए औसत कम हो गया। जब संख्या निकाली गई और औसत कम हो जाता है तो प्लस का साइन देते हैं। औसत
घट के कितना हो गया, 2 का अंतर आ गया। तो 2, पहले संख्या 5 थी, अब हो गई 4, तो 4 को 2 से गुना कर दिए और उसको जोड़ दिए। यही हो जाएगा हमारा शॉर्ट ट्रिक और आंसर क्वेश्चन नंबर 19। बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 में कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि इसके आगे की 2 संख्याएं भी ली जाए तो सभी संख्याओं के औसत में कितना वृद्धि होगा या कोई वृद्धि नहीं होगा, इस टाइप से पूछ रहा है। तो पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है ये पता करेंगे, उसके बाद उसमें आगे की 2 संख्याएं लेंगे। तो हम पहले 5 संख्याओं को पता कर लेते हैं। तो हम शॉर्ट में चलते हैं क्योंकि एग्जाम में हमें शॉर्ट में ही पूछता है। तो पहली 5 संख्याएं क्या हो जाएगी क्रमागत, x, x+1, x+2, x+3 और x+4। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना, तो हम ना इसको ऐसे प्लस कर लेते हैं। और कुल संख्या 5 है तो 5, इसका औसत कितना दिया है, n दिया है, तो हम n लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5n प्लस 4 3 7 2 9 और 1 10/5 बराबर n। अब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n+2/5, 5 से 5 कट गया, n+2 = n, यानी जो औसत है वो n+2 के बराबर है। ठीक है। अब कहता है इसमें अगली 2 संख्याएं को और ऐड कर लेना है। तो हमारे पास जो सबका योगफल कितना आया था, तो अब अगली 2 संख्या लेने पर, अगली 2 संख्या लेने पर पहले से था 5x + 10 योगफल, ये वाला 5 कर देंगे तब तो औसत आ जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक हम सम किए हैं तो 5x + 10। आगे का यदि हम 2 संख्या लेते हैं तो क्या था, पहले x + 4 तक था, अब प्लस x + 5 और प्लस x + 6 बटा, ये तो 5 तक का है, इतना 6 हो गया और 7 हो गया, टोटल 7 संख्या हो गया। अब इसका औसत कहता है तो 5x 6x और 1 7x हो जाएगा, प्लस 10 5 15 और 6 21/7। यहाँ से यदि हम 7 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x + 3/7, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, x + 3। पहले से था x + 2 या n मानो इसको, अब हमारे पास हो गया +3। बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है, यहाँ 2 था यहाँ 1 है, 1 बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि औसत में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। ये हो गया इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 को इस तरीके से हम सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 में क्या कहता है, कहता है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। इस तरीके का यदि प्रश्न है तो बहुत ही आसान है। बताया गया है कि जो औसत होता है हमेशा बीच वाला होता है, तो बीच वाला है 61 है, यानी इसके पहले 2 संख्याएं होगी और इसके बाद भी 2 संख्याएं होगी, और वो भी संख्या कैसी है, तो फिर विषम है। तो 61 के पहले कौन सा हो जाएगा, 61 के पहले 59 और इसके पहले हो जाएगा 57, 3 हो गया। अब 61 के बाद 2 संख्या और, तो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 65, +2 +2 -2 -2, 5 संख्या हो गया ना। ये बीच का यदि औसत है तो दोनों तरफ 2 2 है, टोटल 5 संख्या हो गया।
अब कहता है कि इनमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है। बड़ा ही आसान है, सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। तो 65 माइनस 57 बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 इसका आंसर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा अंतर। बिल्कुल आसान है यदि इस तरीके का एवरेज दिया गया हो तो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपसे गुजारिश है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार के मैथ में यदि प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।